नमस्कार, टाइम्स ऑफ क्राइम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष। और आज हम टाइम्स ऑफ क्राइम के एपिसोड जो लगातार हम एपिसोड चल रहे हैं कि लॉरेन बिश्नोई आप बिहार की तरफ नज़र ना उठाएं। बिहार में एक से एक ऐसे डॉन हुए हैं जो आज के तारीख में भी बड़े बड़े डॉन आंख मिलाने से बचते हैं। और हमने 3 कड़ी में हमने ये बहुत सारी चीज़ें इस बिहार के डॉन के बारे में हमने आपको खबर दिखाई है। आज हम एक ऐसे डॉन की खबर चला रहे हैं जिस डॉन ने पहली बार बिहार में AK-47 का इस्तेमाल किया। और जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो उस दौर के पुलिस वाले जो उसका खोखा था, मतलब आप गोली फायर के बाद जो सड़क पर जो गोलियां बिछी हुई थी, फायर गोलियां, वो देखकर अचंभित थे कि इतना बड़ा वाला ये कौन सा अस्त्र का इस्तेमाल हुआ, कौन सा हथियार का इस्तेमाल हुआ। कोई पुलिस वाला समझने को तैयार नहीं था। और फायरिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि उसके वहाँ का जो ग्रिल था ना, उस जो व्यक्ति जिस व्यक्ति पर फायरिंग हुई उस ग्रिल को इस तरीके से राउंड आ गया था, मतलब इस तरीके से राउंड में है कि घटना के कई महीने तक लोग आकर देखते थे कि देखिए गोली लगा इस ग्रिल में, तो कैसे ग्रिल को राउंड करके जो है सो गोली पार किया है उस तरफ। इतना मोटा ग्रिल था, ये लोग देखने के लिए जाते थे। और उस डॉन ने पूरे बिहार और यूपी के जो गैंग का जो अपना वर्चस्व की जो लड़ाई हो रही थी, उसमें उस हथियार के सहारे एक अलग धाक जमा लिया। हम बात अशोक सम्राट की कर रहे हैं। अशोक सम्राट एक ऐसे डॉन हुए बिहार में जिन्होंने बिहार और यूपी में समानांतर तौर पे अपनी सत्ता चलाई है। और इस खारगू को छोड़ दीजिए, मतलब पंजाब के आतंकवादियों को छोड़ दीजिए, तो यूपी और बिहार के ये पहले डॉन थे जिसने 47 के सहारे अपराध जगत में मतलब एकदम सुनामी ला दिया। और उस हथियार के इस्तेमाल के बाद समझ जाइए कि पूरे बिहार में पुलिस अशोक सम्राट गैंग से आमने सामने करने से बचते रहे। हालांकि बाद के दौर में STF चीफ के रूप में BK सिंह को लाया गया, जो आंध्र प्रदेश में थे। वहाँ उन्होंने बेहतर काम किया था, तो बिहार लाके वहाँ यहाँ के STF को उसने खड़ा किया। और 47 जैसे अत्याधुनिक अस्त्र पहली बार बिहार पुलिस में इंट्रोड्यूस किया गया। बिहार पुलिस 47 पहली बार इस घटना के लगभग 1-1.5 वर्ष बाद 47 उनको देखने को मिला। बात 1991-92 की है। घटना क्या था कि 87-88 में अशोक सम्राट के रिश्तेदार भी और गुरु भी मिनी नरेश, उस समय में मुजफ्फरपुर LS कॉलेज और मुजफ्फरपुर का PG हॉस्टल एक अलग तरीके का कह सकते कि गैंग वार या कहिए कि एक तरह अलग तरीके का अपराध को संचालित करने वाला एक अलग सिंडिकेट काम करता था, जो उस समय में जल संसाधन विभाग, जिस विभाग में से लेकर रेलवे के टेंडर वगैरह को कहीं न कहीं मैनेज किया जाता था। तो मिनी नरेश की हत्या बहुत ही पूरे छात्र के बीच सरस्वती पूजा हो रहा था PG5 में, बिहार यूनिवर्सिटी के PG5 के हॉस्टल में। वो उस दिन सरस्वती पूजा हो रहा था और मिनी नरेश छत पर बैठकर देख रहे थे। और उसी समय बगल के रास्ते से अपराधी छत पर चढ़े और पूरी कोशिश उन्होंने की बचने की। वो कूदकर वेंटिलेटर के नीचे खिड़की का जो ये होता है यहाँ आ गए। और उनके सारे गैंग के मेंबर जो उस पूजा समिति में शामिल थे बिना हथियार के थे। और सामने में अपने बॉस को वो लोग मरते हुए देखा। और उसी घटना के प्रतिशोध में अशोक सम्राट ने चंदेसर सिंह, छाता चौक पर चंदेसर सिंह, जो इस पूरे कह सकते हैं कि मिनी नरेश की हत्या में साजिश रची थी, उसको उन्होंने 47 से भून डाला। और कहा जाता है कि जिस वक्त वो 47 से चंदेसर सिंह के बेटे की शादी होने वाली थी, सारा सामान ट्रक पर लोड हो रहा था। 2 बार AK-47 लेके अशोक सम्राट छाता चौक पहुंचे और जैसे ही वो पोजीशन लेते थे आर्म्स फायर नहीं हो रहा था। तो फिर अशोक सम्राट उसी PG5 हॉस्टल के उसी पोर्टिको के सामने खड़े होकर काफ़ी रोए। और उन्होंने कहा, क्या दादा क्या चाहते हैं कि हम बदला नहीं ले सके?
और फिर उसके बाद वहाँ से प्रणाम करके वो वहाँ से निकले, जो लोग उनके साथ उस ऑपरेशन में जो लोग थे जो कह रहे हैं। और उसके बाद वहाँ से वो निकले और फिर छाता चौक आए, और छाता चौक आने के बाद उसने जो 47 से जो फायर किया, पूरी मैगजीन खाली कर दी चंदेश्वर सिंह का। पोस्टमार्टम के लायक भी चंदेश्वर सिंह नहीं थे। गोली 47 चलना शुरू हुआ तो जो आसपास के लोग वहाँ मौजूद थे, उन लोगों ने सोचा भी नहीं कि ये हो क्या रहा है। वो लोग कह रहे थे कि सिर्फ रोशनी हो रहा था, एकदम वाइड लग रहा था जैसे एकदम बिजली कड़क रहा है, क्योंकि वो उस आर्म्स का फायर किसी ने दिखाई नहीं था। भाई यहाँ पे एक कट्टा से उस दौर में जो है सो अपराधी एक दूसरे पर हमला बोलते थे, मारते थे। बहुत ज़्यादा अगर कोई बढ़िया आर्म्स रखे हुए तो सिक्सर, उस समय में लोग मुंगेरिया सिक्सर रखते थे। ये तो 47 गोली धर 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 करके छूट रहा हो, तो कहा कि भाई लगे जैसे बिजली कड़क रहा है। किसी को ये एहसास ही नहीं हुआ कि ये हथियार का इस्तेमाल हो रहा है, किसी पर हमला हो रहा है। और जैसे ही वहाँ से लोग गए तो देखते हैं कि चंदेश्वर सिंह का चिथड़ा चिथड़ा सड़क पर बिखरा हुआ था। सारा चीज़ सामने, वही जहाँ खड़ा होकर वो सामान रख पा रहे थे, उस ग्रिल में जितनी गोलियां लगी हुई थी उनके शरीर से निकलने के बाद, उस ग्रिल से लोगों ने महसूस किया कि किस तरीके का आर्म्स का इस्तेमाल अशोक सम्राट ने किया है। तो अशोक सम्राट भी बिहार के किसी दौर में ऐसे डॉन हुआ जिसके डर से यूपी के बड़े बड़े डॉन भी नज़र मिलाने से बचते थे। और वही वो दौर था बिहार में जहाँ गोरखपुर से लेके और आपको समस्तीपुर तक रेलवे के टेंडर पर सिर्फ और सिर्फ अशोक सम्राट का कब्जा हुआ करता था। और अशोक सम्राट ने दिखाया पूरे देश के सामने कि डॉन क्या होता है। हालांकि 95 में वो पुलिस के साथ, पुलिस की घेराबंदी में वो इस तरीके से कह सकते हैं कि फंसे कि वो पब्लिक के द्वारा वो मारे गए। एक घर में छुपे हुए थे जहाँ पब्लिक मॉब लिंचिंग हुआ उनका, और उनकी हत्या हो गई। उसमें पुलिस काफ़ी पीछे, उनके पुलिस उसी टेंडर को लेकर कहीं न कहीं ये घटना घटी थी। तो डॉन की अगर बात होगी तो बिहार में कई ऐसे डॉन हो चुके हैं जिस डॉन तक आज की तारीख में भी पहुंचने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को बहुत सारी मशक्क़त करने की ज़रूरत है। आज भी जिस तरीके से बिहार के डॉन के पास नेटवर्क है, भले वो सोशल मीडिया के सहारे वो नेटवर्क ना हो, लेकिन आज भी पुराने जो डॉन हैं उनका जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क लॉरेंस बिश्नोई पर आज भी भारी पड़ सकता है। चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे आनंद मोहन हो, चाहे सूरजभान हो, चाहे अनंत सिंह हो, कुछ नाम जो अभी भी लोगों के जुबान पर है, जिनकी पहचान रही है उस दौर में, वो आज भी इतना ताकतवर है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर को से दो हाथ कर सकते हैं। तो बिहार में किस तरीके का बाहुबल रहा है, किस तरीके के डॉन रहे हैं, इस सीरीज में हमने आज आपको अशोक सम्राट से रूबरू कराया कि अशोक सम्राट ने किस अंदाज में 47 से एक पूरे बिहार में दहशत का माहौल क्रिएट किया। और फिर जो टेंडर वार, रेलवे का जो टेंडर वार था, कह सकते हैं कि हरिशंकर तिवारी तक का जो गैंग था गोरखपुर में, वो भी अशोक सम्राट से नज़र मिलाने से बचते थे। तो बादशाहत दोनों तरफ, और कहते हैं कि उसी में सूरजभान से इनका आमना सामना हो गया। लेकिन वो भी दौर था, और उस दौर में जिस तरीके की बादशाहत सम्राट चौधरी ने काम की, हमें लगता है कि बिहार का वो आखिरी ऐसा डॉन रहा जिसने बिहार से बाहर भी अपनी बादशाहत कायम किया और काफ़ी दिनों तक वो अपने बाहुबल को बनाए रखा। ये अलग बात है कि राजनीतिक मिजाज, जब वो राजनीति में आने की उनकी इच्छा हुई और वो थोड़ा थोड़ा अपने क्राइम के जगत से अपने आप को थोड़ा पीछा करने लगे, हटने लगे, उसी दौर में वो अपने ही आसपास के लोगों के इन्फॉर्मेशन का वो शिकार हो गए। और एक और बात है कि वही एक डॉन था जिसकी बेगूसराय में भी उतना ही सम्मान था, मतलब बेगूसराय के लोगों ने भी उनको डॉन के रूप में स्वीकार किया। बाकी जितने भी बेगूसराय के डॉन हुए, बाहर जिसने बादशाहत की हो, बेगूसराय में किसी की नहीं चलती थी। तो अशोक सम्राट ही एक ऐसा डॉन रहा जो बेगूसराय के लोगों ने भी
उनके डॉन को स्वीकार किया, उनके आधिपत्य को स्वीकार किया, और फिर बाकी जगहों के अपराधियों ने भी उनके आधिपत्य को स्वीकार करने का काम किया। तो ये बिहार के अपराध का, अंडरवर्ल्ड का हिस्सा है, जो आज भी जो अंडरवर्ल्ड पर नज़र रखने वाले पत्रकार हैं या पुलिस हैं, उनसे जब अगर बात करेंगे तो फिर आपको लगेगा लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके से घटनाओं का अंजाम दे रहा है और जिस तरीके से वो अपने नेटवर्क फैलाने की कोशिश में लगा है, बिहार के इतिहास में ऐसे कई तरीके के गैंगस्टर आए और चले गए।